ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश का आपात लैंडिंग फील्ड न केवल मन में नया विश्वास बल्कि सुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आपात लैंडिंग फील्ड युद्ध काल में ही नहीं बल्कि आपदा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों के 20 स्थानों पर इस प्रकार के लैंडिंग फील्ड का विकास किया जा रहा है। ऐसे 5 फील्ड असम में बनाए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने बताया कि प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि कई सड़क परियोजनाएं रिकॉर्ड समय में पूरी की गई हैं। दोनों मंत्रियों ने आपात लैंडिंग फील्ड पर विमान संचालन को देखा। कार्यक्रम के दौरान सुखोई 30 जैगुआर और कुछ और युद्धक तथा अन्य विमान इस लैंडिंग फील्ड पर उतरे। आजादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी परिसर में आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी भाषा और साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकादमी के विद्यार्थियों सहित प्रदेश के सभी युवाओं का आह्वान किया कि वो भारतेंदु जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश और समाज के विकास में अपना सक्रिय योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग अपने क्षेत्रों की महान विभूतियों को चिन्हित कर कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिससे अमृत महोत्सव भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 24 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 199 रह गई है। राज्य के 33 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मामला शेष नहीं है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है। कल 2,26,111 नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,42,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। राज्य में कल 9,68,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 8,34,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। किसी भी राज्य द्वारा टीकाकरण की ये सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में 6,98,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 1,36,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के दोनों टीके लगाए गए हैं। उधर देश में अब तक 71,65,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,51,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजनों की श्रृंखला में आज वाराणसी के जिला न्यायालय परिसर में विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण और मूल प्रमाणिक प्रकाशनों की एक पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला न्यायाधीश अजय विश्वास, वरिष्ठ न्यायाधीश PK सिंह, विधि और न्याय विभाग के सचिव अनूप कुमार मेहंदीरत्ता तथा विधि और न्याय विभाग की अपर सचिव प्रीता वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनी में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विधि और न्याय से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और प्रकाशन उपलब्ध हैं। पाठकों के लिए चयनित प्रकाशनों पर 10% की छूट दी जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण आज से शुरू हो गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका उद्देश्य देश में खुले शौच से मुक्ति में तेजी लाने में सहयोग और इसके परिणाम बेहतर बनाना है। स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।